नाज़रीन, आज मैं नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मसूद मंगी में हाज़िर हूँ। और ये अब आज आखिरी वीडियो है नेपाल विज़िट की। नेपाल यात्रा की ये आखिरी वीडियो है, जो चितवन चितवन नेचुरल पार्क, चितवन नेचुरल ये पार्क है, चितवन नेशनल नेचुरल पार्क। ये देखें गैंडा। हाँ, हम ये हाथियों पे सवार होकर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो हाथी पे सवार होके इस जंगल का सफ़र कर रहे हैं। और इस जंगल में हर किस्म के जानवर बिल्कुल होते हैं, जिनमें शेर, गैंडे, ज़ेब्रा और बहुत सारे गीदड़ वगैरह, लोमड़, भोले, बंदर, बहुत सारे जानवर ये इस जंगल में। ये नेचुरल जंगल है, बिल्कुल हरा भरा और बहुत खेतों से, अपना दरख्तों से बिल्कुल भरा ये जंगल है। तो यहाँ भी इसकी चार्जेस लिए जाती हैं। और हाथी जो होते हैं, ये समझो कि 5, 6 या 7 हाथी सयाहों को लेकर पूरे जंगल का सैर करवाते हैं। तकरीबन ये जो जंगल का ये जो सफ़र है, ये 2-2.5 घंटे बिल्कुल लग जाते हैं। तो हम भी ये ऊपर इसके पीठ पे चढ़े हुए हैं। ये मेरा दोस्त ये बैठा हुआ है नैयर। और फिर आप देख रहे होंगे ये दूसरी हाथियों पे कितनी सयाह जो है। हम इस हाथी पे, ये मैं अपनी सेल्फ़ी बनाकर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं सेल्फ़ी बनाकर ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नेपाल के ये चितवन नेशनल पार्क। ये देखें सयाह काफ़ी तादाद में हाथियों पे सवार होकर बैठे हुए हैं। तकरीबन एक हाथी पे 4 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। और 4 बंदे ये देखें आराम से। और वो जो चलाने वाला होता है वो बिल्कुल कंधे पे बैठा हुआ होता है। ये देखें कोई गीदड़ वगैरह, या कोई ऐसा कोई जानवर है। ये बिल्कुल नेचुरल पार्क है, जहाँ नेपाल की ये विज़िट और नेपाल का जो सियाहत है उसको फ़रोग़ देने के लिए यहाँ की हुकूमत ने सियाहों की सहूलियत का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। जहाँ बिल्कुल आप नेपाल जब पहुँचेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेंगे, आपको होटल पहुंचाएंगे और होटल में फिर आपको पूरी ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में आपकी हर जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल वो घुमाएंगे। और कितना अच्छा इंतज़ाम किया गया है, यानी एक शहर से दूसरे शहर आप भी किसी गाड़ी की बुकिंग करवाएंगे तो वो गाड़ी आपको लेने आएगी, होटल से उठाएगी। फिर होटल से उठाकर आपको वहाँ बस पर वो सवार आप होंगे। फिर जितना भी सफ़र होगा, भले 5-6 घंटे या 7 घंटे का सफ़र है, तो वो सफ़र करके जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप को लेने वही जो सर्विस वाले हैं वो आपको लेने आएंगे। तो ये नेपाल में बहुत ज़बरदस्त सर्विस है सयाहों को सहूलियत देने के लिए। ये चितवन नेचुरल पार्क से बिल्कुल जुड़ा हुआ एक गांव है, जिस गांव में ये छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं जो सयाहों को यानी रिफ़्रेशमेंट वगैरह और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको यहाँ रखे हुए हैं। ये नेपाली लोग हैं, ये समझो कि ये कि नेपाली देहाती लोग हैं जो छोटे छोटे दुकान उन्होंने बनाए हुए हैं चितवन नेचुरल पार्क के बिल्कुल करीब। ये लड़कियाँ नेपाली तर्ज की लड़कियाँ ये ख़ुद दुकान चलाती हैं। मैंने ज़्यादातर जो नोट किया नेपाल में, ये तो देहात है लेकिन शहरों में भी
देहातों में भी शहरों में भी ज़्यादातर जो प्रोपराइटर होती हैं दुकान पे, यानी जो दुकान चलाती हैं यानी एडमिनिस्ट्रेशन, वो तकरीबन ज़्यादातर मैंने फ़ीमेल देखी, यानी औरत को मैंने बहुत देखा नेपाल में दुकान चलाते हुए। ये ट्रेड नेपाल में मुझे बहुत दिखाई दिया। ये अब आप देखेंगे स्विमिंग, ये स्विमिंग है हाथी की। ये हाथी स्विमिंग कर रहा है और ये देखिए अपनी सोच से, कितनी महारत से खुद भी पानी पी रहा है, फिर वो अपने ऊपर भी डाल रहा है, वो खुद नहा रहा है। और ये हाथी इस वक्त ये सयाहों का मरकज़ बना हुआ है, तो सयाह इसके करीब आएंगे, इसको नहाते हुए देखेंगे। ये देखें, ये हाथी अब लेट रहा है। ये दूसरा हाथी है, एक वो है जो ऊपर पानी फेंक रहा था अपने पेड़ पे, अब ये दूसरा हाथी आ गया है जो अभी ये नहाएगा। ये सैयाह उसको नहा रहे हैं, पानी उसको लगा रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों के सैयाह वो यहाँ चितवन नेशनल पार्क, जो रियल नेचुरल पार्क है, वहाँ बहुत सारी तादाद में सियाह यहाँ ये जंगलात, यहाँ के जानवर और यहाँ के जो ट्रेडिशनल जितनी भी लाइफ है, इसको एंजॉय करने के लिए, अपनी एंटरटेन करने के लिए, और बहुत ऐसे खूबसूरत तरीन मकामात जो नेचुरल हैं उनको देखने के लिए यहाँ चितवन आते हैं। ये देखें, हाथी अब सोया हुआ है और उसका जो मालिक है उसको वो नहा रहा है। ये सैयाह भी उसको पानी डाल रहे हैं, वो भी यानी नहाने में सैयाह लोग भी वो एंटरटेन कर रहे हैं हाथी को पानी लगाकर, और ये फिर एक दूसरे को पानी लगा के हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं सैयाह। इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं और फोटो भी निकाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। आज मेरी ये नेपाल की जो वीडियो है, ये आजकल जो मैं नेपाल की विज़िट आपको दिखा रहा था, तो आज ये आखिरी वीडियो है जो मैं अपने YouTube चैनल पे यानी रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अपने YouTube चैनल की ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी और अपने दोस्तों को आप मेरी वीडियोस YouTube पे यानी शेयर करेंगे। और मेरे चैनल मसूद मंगी व्लॉग को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा बेचैनी से, बेसब्री से, ताकि मैं आइंदा वीडियोस में अपनी जो कमी पेशी है मैं दूर कर सकूं और वीडियो को अच्छी से अच्छी तरह बनाकर आप प्यारे दोस्तों को मैं आगे पेश कर सकूं। ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, पानी एक दूसरे को लगा रहे हैं और हाथी को भी पानी लगा रहे हैं। सैयाह जो टूरिस्ट हैं, ये दोनों हाथी नहा रहे हैं। ये अब हम आ गए बोट पे ट्रेवलिंग। ये एक बहुत सिंगल कश्ती है जिसमें एक जो बंदा बैठता है, फिर उसके पीछे पीछे एक एक बंदा यानी
बैठता है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बोटिंग है, जहाँ इस नेचुरल झील, जो नेचुरल ये नहर है, उस पे हम ये सवारी कर रहे हैं और हम ये नेचुरल जंगलात का हम नज़ारा कर रहे हैं। तो ये देखें, एक एक बंदा, एक बंदे के पीछे पीछे एक ही बंदा बैठा हुआ है और इस नहर के किनारे बड़े खूनख्वार मगरमच्छ वो बैठे हुए हैं। मगरमच्छ, इसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं और यहाँ के जो गाइडर हैं और जो बोट वगैरह चलाते हैं, बड़ी ही खबरदारी से, यानी वो सयाहों को बहिफाजत लेके जाते हैं, फिर बहिफाजत लेके आते हैं। ये हम बोट पे हम ये बैठे हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊं। ये देखें पानी, ये इस पानी, इस नहर का पानी, बिल्कुल ये छोटी सी कश्ती जिस पे हम सवार हैं और ये बिल्कुल बीचों बीच चल रही है पानी में। और इसके जो दोनों तरफ जो जंगल है, बहुत ही कुदरती जंगल, जहाँ न जाने हर किस्म के जानवर वहाँ मौजूद हैं। ये दूसरी कश्ती, ये देखें आप, एक एक बंदा एक दूसरे के पीछे वो बैठा हुआ है और सिर्फ इसमें कोई शायद 10 या 12 बंदे सिर्फ बैठते हैं, ज़्यादातर नहीं। बहुत सा खूबसूरत सा ये भी मंदिर है, चितवन नेशनल पार्क का एक अजीब मंजर और बड़ा दिलकश मंजर। बोटिंग का छोटी सी कश्ती जो इस नहर के दोनों किनारों पे जो जितने भी मगरमच्छ वगैरह, उसके अलावा दूसरे जो जानवर हैं, तो उसका नज़ारा ये कराती है। ये भी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे का ये सफ़र कराती है, ये छोटी सी बोट। ये कश्ती, जो ड्राइवर है वो कश्ती चला रहा है। ये किनारा है इस नहर का, ऊपर बड़े हरे भरे जंगलात। ये देखें मगरमच्छ, ये अब आ गया मगरमच्छ जो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, आराम कर रहा है और उसके करीब करीब हम गुजर रहे हैं अपनी बोट पे, अपनी कश्ती पे। ये छोटी सी कश्ती जो सयाहों के लिए, ये जो छोटी सी कश्तियाँ ये बनाई गई हैं। बहुत ही प्यारा सा मंजर इस नहर का, और ये हरे भरे जंगलात, बड़े खूबसूरत जंगलात, जहाँ हर किस्म के जानवर वहाँ मौजूद हैं, जिनका नज़ारा करने के लिए ये नेपाल की सयाहत ने, टूरिज़्म ने सयाहों को ये नज़ारा देखने के लिए इतनी ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं, जो सयाह आते हैं और ये कुदरती नज़ारा वो करते हैं। ये देखें, ये कुछ नीचाई है पानी की सतह की, तो जो कश्ती है वो भी कुछ तेज़ चल रही है पानी की स्पीड की तरह। और ये देखें, यहाँ कुछ और भी नीचाई है, तो ये कश्ती अपनी स्पीड कुछ बढ़ा रही है। बड़े हरे भरे दिलकश मंजर। अब हम आ गए ये लुम्बिनी शहर में, जो महात्मा गौतम बुद्ध, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ, उसका बर्थ पैलेस है ये सिद्धार्थ। हम ये अब आ गए लुम्बिनी शहर में। लुम्बिनी, जहाँ 1000 साल से भी ऊपर ये महाकपिलवस्तु सिद्धार्थ, उसकी जन्म भूमि है। ये जन्म भूमि और जो जन्म की पैदाइश जहाँ उसकी हुई, तो 1000 साल से भी ऊपर नेपाल
कि कई बादशाह आए और अभी तक उसको बिल्कुल अच्छी तरह उसी तरह वो रखा गया है। बर्थ पैलेस ऑफ सिद्धौर्थ महाकपिल वस्तु, ये लुम्बिनी शहर में वाकई है। लुम्बिनी शहर जहाँ महाकपिल वस्तु सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध उसकी ये जन्मभूमि और जन्म पैलेस, इसका बर्थ पैलेस, जहाँ बिल्कुल खामोशी खामोशी होती है। अंदर रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं थी तो सिर्फ हमने बाहर रिकॉर्डिंग की। और ये बहुत पुराने पुराने से दरख्त, और ये सयाह काफ़ी और जो पंडित हैं ये अपनी लिबास में, जो बुद्ध मत के जो लोग हैं, ये जो पंडित वो लिबास पहने हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। ये महात्मा गौतम गौतम बुद्ध उसका बर्थ पैलेस लुम्बिनी शहर में, वहाँ न जाने कितनी बड़ी तादाद में रंग बिरंगी ये झंडियाँ लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं रंग बिरंगी झंडियाँ। ये बर्थ पैलेस ऑफ सिद्धार्थ महाकपिल वस्तु लुम्बिनी शहर में। ये है बर्थ पैलेस, सामने आपने देखा होगा। यहाँ इसके अंदर रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं थी तो सिर्फ हम वहाँ गए, बिल्कुल खामोशी खामोशी थी और हमने वो नज़ारा किया अंदर उसके बर्थ पैलेस का, जो 1000 साल से भी ऊपर उसका महात्मा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ महाकपिल वस्तु उसका जन्म पैलेस, जो जन्म उसका भूमि है, ये लुम्बिनी है। यहाँ उसकी ये बर्थ पैलेस वो यहीं लुम्बिनी में है। सयाह लोग अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी तस्वीरें निकाल रहे हैं। ये वो है, ये है बर्थ पैलेस ऑफ सिद्धार्थ। अब हम आ गए एक छोटे से म्यूज़ियम में जहाँ ये नेपाल के जो तारीखी ट्रेडिशनल जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं। ये देखें, ये भी लुम्बिनी शहर में एक म्यूज़ियम था। तो ये लुम्बिनी शहर में ये एक तारीख सिद्धार्थ की, उसकी ये तारीख लिखी गई है तस्वीरों की सूरत में। उसका बर्थ कब हुआ, वो अपनी बादशाही घराने से निकलकर फिर इंसानियत के नाते वो बाहर निकल गया, जंगलात का सफ़र किया। और ये देखें एक तस्वीरी कहानी बनाई गई है सिद्धार्थ महाकपिल वस्तु की, जो तस्वीरी कहानी में ये आप देख रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध की जो लाइफ गुजरी है, उसकी जो जीवन गुजरा है, तो उसके जीवन की पूरी कंप्लीट यानी एक तस्वीरी कहानी वो यहाँ बनाई गई है। ये देखिए उसकी पेड़ कितनी पीछे चली गई है, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। जो अपने महल छोड़ के, अपना शाही घराना छोड़ के एक जंगल में चले गए। ये अब हम आ गए थारू कल्चर प्रोग्राम, थारू कल्चर प्रोग्राम जो वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है नेपाल का लुम्बिनी में। तो ये भी हम थारू कल्चर प्रोग्राम देख रहे हैं। और जब हॉल में गए तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, ये नेपाली थारू कल्चर प्रोग्राम जो हम देख रहे थे तो बड़ा ही खूबसूरत हमें भी लगा। और हमने भी अच्छा खासा ये नज़ारा किया, एंजॉय किया। थारू कल्चर जो नेपाली का रियल ट्रेडिशनल जो कल्चर है, ये देखिए ये जो परफॉर्म कर रहे हैं ये थारू कल्चर, मेल फीमेल परफॉर्म कर रहे हैं।
ये थारू कल्चर का प्रोग्राम वहाँ लुम्बिनी में जो हमने भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा और नेपाली कल्चर से हम भी काफ़ी वाकिफ़ हुए, इसकी काफ़ी नॉलेज हमें मिली। वहाँ के ये ट्रेडिशनल कल्चर प्रोग्राम थारू ये आज मेरी नेपाल की जो है अब लास्ट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आएंगी और मैं